नमस्कार, मैं हूं आदित्य अवस्थी और आप देख रहे हैं 2019 की 19 कहानियां। एक ऐसा शो जिसमें खबर और उसके पीछे की पूरी कहानी समझाई जाती है, क्योंकि चुनावी मौसम में आधी अधूरी खबरें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इसीलिए चुनावी खबरों का सबसे सटीक विश्लेषण देखिए सिर्फ 19 की 19 कहानियों में। आज आपको दिखाएंगे नफरत वाले बयानों के दौर में क्यों राहुल गांधी खुद को पीएम मोदी के मुरीद बताने लगे हैं। राहुल गांधी के इस प्यार का सच क्या है, आपको दिखाएंगे चुनावी घमासान के बीच कैसे बीजेपी ने कांग्रेस पर किया है बड़ा प्रहार। तो शुरू करते हैं 19 कहानियां। और सबसे पहले, चुनाव में अब तक आपने नेताओं के नफरत वाले बयान सुने, प्रधानमंत्री के लिए कई ओछे शब्दों का इस्तेमाल सुना, लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम मोदी को बेहद पसंद करते हैं। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, राहुल गांधी ने भरी सभा में आई लव मिस्टर मोदी क्यों कहा, ये हम आपको बताते हैं। I love Mr. Narendra Modi. I love Mr. Narendra Modi. I love Mr. Narendra Modi. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द कहे और पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। सुना आपने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी भरे मंच से ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी बेहद पसंद है। चुनाव के पहले दौर की वोटिंग से 5 दिन पहले राहुल का यह बयान आपको हैरान कर रहा होगा। पूरी बात सुनिए। I love Mr. Narendra Modi. I genuinely have no hatred towards the man at all. I have no anger towards or hatred towards Mr. Narendra Modi. He has anger towards me. राहुल गांधी की बातों का ये मतलब है कि वो पीएम मोदी को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि पीएम मोदी के मन में उनके लिए गुस्सा है। I love Mr. Narendra Modi. आई लव मोदी कहकर राहुल ने 2 बातें साबित करने की कोशिश की। पहली ये कि वो अपने विरोधी से भी प्यार करते हैं, और दूसरा ये कि पीएम उनकी तरह बड़े दिल वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के सामने जब मोदी मोदी के नारे लगने लगे तो राहुल ने मुस्कुराकर लोगों को शांत कराने की कोशिश की। राहुल गांधी को लगा था कि तालियां उनके लिए बजेंगी, लेकिन राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ गया। It's fine, no problem. राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए लोगों को शांत कराने की कोशिश की। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम पुणे में हो रहा था। यहाँ राहुल गांधी छात्रों को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने खुद को छात्रों के सामने दिलदार और नफरत और गुस्से से ऊपर दिखाने की कोशिश की। तो वहीं पीएम मोदी ने देहरादून की रैली में राहुल गांधी के इस बयान पर निशाना साधा। ये प्रेम का मसीहा जब जमीन पैरों के नीचे खिसक रही है तो पत्रकारों को भी इस प्रकार से धकेल देने की हिम्मत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए प्यार का दिखावा संसद में भी किया था और पीएम मोदी को गले लगा लिया था। राहुल गांधी के इन दिखावों की सच्चाई तब सामने आती है जब वो पीएम के लिए ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाते हैं। पहले चरण की वोटिंग में 6 दिन बचे हैं और ऐसे में तमाम सियासी दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी और उत्तराखंड में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने यूपी के अमरोहा में कांग्रेस और सेना के शौर्य का सबूत मांगने वालों पर निशाना साधा। पीएम ने बताया कि कैसे देश में धमाके रुक गए और आतंकियों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया गया। आतंकियों को पता है कि वो एक गलती करेंगे तो मोदी उन्हें पाताल में भी खोज करके सजा देगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के कुछ लोगों की आंखों से आतंकियों की मौत पर आंसू निकले थे। जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों को पता है कि दिल्ली में आपने साफ नीयत वाला चौकीदार बिठा दिया है। आतंकियों को पता है कि वो एक गलती करेंगे तो उन्हें पाताल में भी खोज कर सजा दी जाएगी।
अमरोहा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सहारनपुर में रैली की। सहारनपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इमरान मसूद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बोटी बोटी वाले लोग हैं जो शहजादे के चहेते हैं। हाँ, तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं और कांग्रेस के शहजादा के बड़े चहेते हैं। वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले हैं। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? टुकड़े टुकड़े गैंग का सम्मान करो। आपको देश की सरकार पे भरोसा है, देश की सेना पे भरोसा है, हमारे 20 जवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज अरुणाचल प्रदेश में रैली करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पूर्वोत्तर में बदलाव का काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने यहां स्थिरता लाने का काम किया है, जिस वजह से यहां सब धमाके अब सुनाई नहीं देते। 5 साल के बाद अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं बम के धमाके, बंदूक की गोलियों के धमाके सुनाई नहीं पड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति लाने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते। नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्थिरता लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और अमेठी से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के वायरस से संक्रमित है और इससे सबको सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस का घोषणा पत्र ये नहीं लगता है कि भारत का घोषणा पत्र है, भारत के किसी राष्ट्रीय दल का घोषणा पत्र है। कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसे लगता है जैसे आईएसआई का दस्तावेज हो। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल ने देश विरोधी ताकतों के साथ नामांकन भरा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आखिर राहुल गांधी उन लोगों का समर्थन क्यों करते हैं जो देश तोड़ने की साजिश करते हैं। कल भारत विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी अपना नामांकन भरने गए। बार बार राहुल गांधी अपने सही मकसद का परिचय दे रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं, वो उन तत्वों के साथ है जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। वहीं सीएम योगी ने सवाल पूछा कि अगर ये जीत गए तो क्या होगा, और इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। योगी ने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमण के बाद कोई नहीं बच सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज दिल्ली के पास गाजियाबाद में गईं। यहां दोपहर बाद प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू हुआ। प्रियंका गांधी यहां कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा के लिए वोट मांगने पहुंची थी। गाजियाबाद के घंटा घर पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर प्रियंका ने माला चढ़ाई और दासना गेट से मालीवाड़ा चौक और नवयुग मार्केट तक रोड शो का कार्यक्रम तय था। यहीं प्रियंका गांधी की एक जनसभा भी होनी है। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को खाली करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। इसे कांग्रेस के लिए बड़ी राहत कहा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को खाली करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। कहानी ये है कि शहरी विकास मंत्रालय ने कोर्ट में कहा था कि 30 अक्टूबर 2018 को एजेएल की 56 साल पुरानी लीज खत्म हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को लीज की शर्तें तोड़ने का दोषी पाते हुए एजेएल को दिल्ली के आईटीओ में मौजूद हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें ईडी के मुताबिक बिचौलिया मिशेल के एपी का मतलब अहमद पटेल है।
ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी का दावा है कि क्रिश्चियन मिशेल ने पूछताछ में माना है कि एपी का मतलब अहमद पटेल और FAM का मतलब फैमिली है। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में करीब 300 करोड़ रुपए की दलाली दी गई। ईडी के मुताबिक मिशेल ने माना है कि यूपीए सरकार में सेना के अफसर, नौकरशाह और मीडिया को घूस की रकम दी गई। जब क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लाया गया तब ये उम्मीद जगी कि बहुत बड़े खुलासे होंगे और एपी यानी अहमद पटेल और FAM यानी फैमिली इसकी पहली किस्त है। एपी है एपी और दूसरा FAM है फेम। एपी का मतलब है अहमद पटेल और FAM का मतलब है फैमिली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इस मैनिफेस्टो की टैगलाइन सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन की शुरुआत दी गई है। अखिलेश यादव के विजन डॉक्यूमेंट में किसानों से कर्ज माफी का वादा है तो वहीं युवाओं को रोजगार देने का भरोसा है। हर साल 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। 2.5 से अधिक संपत्ति है तो 2% ज्यादा टैक्स। जरूरतमंद महिलाओं को 3,000 पेंशन दी जाएगी। वर्तमान सरकार ने अमीर को अमीर बनाया, गरीब और गरीब होता चला गया। ये कागज, ये किताब सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद के साथ हम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। अखिलेश ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए और अखिलेश ने वादा किया कि सरकार में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी सेना में अहीर रेजिमेंट बनाएगी। बिहार में लालू यादव के खिताब बम ने सियासी भूचाल ला दिया है। लालू ने अपनी खिताब गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में दावा किया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ने के 6 महीने के अंदर वापसी चाहते थे। लालू यादव ने अपनी बायोग्राफी के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। लालू यादव ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में दावा किया है कि महागठबंधन छोड़ने के 6 महीने के भीतर वापसी करना चाहते थे नीतीश। किताब में लालू ने लिखा, नीतीश ने प्रशांत किशोर को दूत बनाकर भेजा था। बायोग्राफी में बताया गया है कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अलग अलग मौकों पर करीब 5 बार लालू के पास भेजा। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश के ऑफर के उनके पास कई सबूत हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने पूरा प्रयास किया। सिर्फ 6 महीने के अंदर मेरे पास, लालू जी के पास और कांग्रेस पार्टी के कई लोगों के पास तरह तरह के ऑफर भेजने का काम किया गया था। नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी के आरजेडी चीफ लालू यादव के दावे पर बिहार में घमासान मचा हुआ है। प्रशांत किशोर ने किताब में लालू यादव के दावे को फर्जी बताया है। प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर लिखा है कि लालू जी का दावा खोखला है। हाँ, हम कई बार जरूर मिले, लेकिन जेडीयू में शामिल होने से पहले। अगर मैं बता दूं कि उस वक्त क्या बात हुई थी तो आरजेडी चीफ शर्मिंदा हो जाएंगे। बीजेपी ने लालू यादव की बायोग्राफी पर तंज करते हुए पूछा है कि क्या किताब में चारा घोटाले पर भी खुलासा होगा। हमें देखना पड़ेगा कि लालू जी ने क्या लिखा है पालन घोटाले के बारे में, लालू जी ने क्या लिखा है कोर्ट के निर्णय के बारे में, लालू जी क्या लिख रहे हैं जो जेल में है वो किन कारणों से है। इन सब बातों को देखने के बाद ही कोई टिप्पणी करना संभव है। वहीं जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने बायोग्राफी को चुनाव को प्रभावित करने का एजेंडा बताया है। लालू यादव के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन में वापसी चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि नीतीश कुमार पर उनका भरोसा पूरी तरह से खत्म हो गया था। कई लोगों से बात की। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा। लालू के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि वो इस मामले पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। लालू यादव की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को ही सीबीआई को नोटिस जारी कर चुका है। लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी।
चुनाव में कोई भी पार्टी या उम्मीदवार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कुछ ऐसा ही प्रयास राष्ट्रीय जनता दल का है। आरजेडी ने अपना कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया है और इस सॉन्ग में राबड़ी लालू के जेल में होने का हवाला देकर लोगों से वोट की अपील की है। सुनिए जरा। कोई कैसे करेगा जुदा, जीवन में लालू है, जन जन में लालू है, हर मन में लालू है, कण कण में लालू है, हर मन में। श्रीनगर की हाई सिक्योरिटी वाली सेंट्रल जेल में बीती रात कैदियों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान कई कैदियों ने तोड़फोड़ की और रसोई में आग लगा दी, जिसके बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। आग की वजह से जेल के बाहर से धुआं उठता नजर आया, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ की कई कंपनियां और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया गया कि कैदी नए बैरक में शिफ्ट किए जाने से नाराज थे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नक्सली चुनाव से पहले किसी भी तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। आज भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच 24 घंटे में एक और मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल है। धमतरी में सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और नक्सलियों को घेरने का एक्शन जारी है। गुरुवार को भी छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। नक्सलियों की अचानक हुई गोलीबारी में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हुए थे और 2 जवान घायल हो गए थे। रायपुर में शहीद बीएसएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश बघेल के अलावा कई आला अधिकारी भी श्रद्धांजलि के दौरान मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। जी न्यूज देश का सब